नमस्कार। मैं जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीके राउत बोल रहा हूं और 12/2 में जो उपनिर्वाचन वैशाख 10 गते होने जा रहा है उसमें संपूर्ण बाराबासी को, इस निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं सभी को मैं हार्दिक अनुरोध करता हूं, दिल से अनुरोध करता हूं कि इस बार यहीं के भूमिपुत्र धरतीपुत्र जो है उम्मीदवार शिवचंद्र कुशवाहा जी को अपना अमूल्य मत देके उन्हें भारी मत से विजय बनाएं, क्योंकि वो इसी क्षेत्र के बासिंदा हैं, यहीं के धरतीपुत्र हैं, जो सुख में दुख में आपके साथ रहेंगे। जब भी आपको काम पड़ेगा वो मौजूद रहेंगे। इस क्षेत्र में बाढ़ भी गया, आग भी लगा, महामारी भी फैली कभी भी, तो वो आपके साथ में रह के आपकी चिंता कर सकेंगे, यहाँ की समस्या का समाधान करेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि उनका भी अपना घर यहाँ पर रहेगा, उनका भी अपना जनजीवन यहाँ से जुड़ा रहेगा। वो लोग ये कर पाएंगे जो कि बाहर से आए हुए उम्मीदवार कभी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ। 12 के उपनिर्वाचन में सबसे अहम बात जो है वह है कि 5 दलीय गठबंधन द्वारा बाराबासी को सबसे बड़ी चुनौती दिया गया है। ये चुनौती दिया गया है कि क्या 12 में तुम सब योग्य नहीं हो, यहाँ पर कोई राजनीति करने वाला आदमी नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, यह कह के चुनौती देते हुए बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर खड़ा किया गया है। और बाराबासी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस बार दिखा देंगे कि 12 की भूमि पर ऐसे लाल हैं जो निर्वाचन को लड़ के जीत सकते हैं। यह साबित करने का वक्त है। जो चुनौती वो सब दिए हैं, आज भी मुझे एक बाबा ने बताया था कि 1 गाय 5 कसाई, वही हो रहा है। और ये जनता सब बखूबी देख रही है कि यहाँ पर जिस तरह से 5 कसाई मिलकर एक धरतीपुत्र का हत्या करने के लिए यहाँ पर उतरा है, उस बात को जनता बाराबासी गंभीरता से देख रही है। और इस बार बैलेट पेपर मार्फत हॉर्न छाप में अपना मोहर लगा के वो जवाब देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। उसके साथ साथ मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, सभी जनता से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह षड्यंत्र पूर्वक बाराबासी का अधिकार छीनने का चेष्टा किया जा रहा है, महिला का अधिकार छीनने का चेष्टा किया गया, और अभी बाहर से उम्मीदवार लाकर जबरदस्ती षड्यंत्र पूर्वक सत्ता को दुरुपयोग करते हुए, प्रहरी प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका निगरानी आप ही करेंगे, क्योंकि आप ही, जनता ही जनार्दन है मेरे लिए, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। और इसीलिए मैं आपको ये जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी वो बाहरी उम्मीदवार सब यहाँ पर पैसा बांटने के लिए आपके टोल टोल में आएंगे, मुर्गा बांटने के लिए आएंगे, मछली बांटने के लिए आएंगे, दारू बांटने के लिए आएंगे, और आपको भविष्य खरीदने के लिए आएंगे, आपके आत्मसम्मान को खरीदने के लिए आएंगे, उसको इस बात जवाब देना है कि हॉर्न छाप को ही जिताकर उसको जवाब देना है। ये मैं आप सभी से, बाराबासी से अनुरोध करना चाहता हूँ। इसलिए अपने अपने टोल में हर एक जगह, हर एक बूथ पर निगरानी करें कि कोई पैसा न बांट पाए, कोई दारू मांस मछली न बांटे, और अगर ऐसा कहीं होता है, ऐसा अनैतिक काम, आचार संहिता विपरीत का काम कहीं पर होते हुए दिखाई देता है, तो वह सीज करे। उसे जनता सीज कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता की संपत्ति है, कोई जनता का ही पैसा, लुटी हुई पैसा है, वो कोई अपना पैसा खर्च कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए ऐसे कहीं भी पैसा बांटने की बात आती है, वो पैसा तुरंत जब्त कर ले जनता, और जो गया घर घर उसे जिताएंगे तरेतर, जो गया घर घर उसे जिताएंगे तरेतर। हम सब के पास कोई साधन स्रोत नहीं था, फिर भी हम सब आप सबको घर घर गए, अपना आशीर्वाद लिए, और आप सबको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह अभी घर घर गए हैं, निर्वाचन के बाद भी हम सब इसी तरह आपके सेवा में, आपके घर घर में जाते रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन जो लोग खाली हेलीकॉप्टर पे चढ़ के आते हैं कभी कभार, वो कब आपको सेवा देगा? जिसका घर यहाँ पे नहीं है, बाहर का उम्मीदवार है, वो कैसे आपको सेवा दे सकते हैं?
वो तो एक दिन के लिए सभा करने के लिए आए, सब अपना भाषण ठोके और चले गए। बाद में बाकी दिन तो आपको यहीं का धरती पुत्र को लेकर ही रहना और आप जिताइए। जनमत पार्टी जनता की अपनी पार्टी है, इसीलिए सदैव ये जनता की सेवा में, जनता के घर घर में मौजूद रहती है। निर्वाचन प्रचार प्रसार के क्रम में आपने देखा होगा, हम सबको देने के लिए कुछ था नहीं, हमारे हाथ खाली है, हम कोई बड़ा भोज भतेरा आपको दे नहीं सकते, लेकिन आपके घर घर में पहुंचकर आपका आशीर्वाद जरूर ले सकते हैं, आपका सुख दुख में सहभागी जरूर हो सकते हैं, आपकी सेवा करने के लिए अपनी जान को दांव पे सदैव लगा सकते हैं। पहले भी लगाए, पहले भी 24 बार जेल भी गए, पर पैर भी तुड़वाए, और आगे के दिन में भी आपके लिए जान देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास जाने हैं तो जाने देंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि आपको पैसा बांट देंगे दूसरे उम्मीदवारों की तरह, हमारे पास उतना साधन स्रोत नहीं कि बड़ा भोज भतेर कर देंगे, लेकिन हमारे पास यही एक शरीर है जो आपकी सेवा में पहले से समर्पित है। और मैंने कड़ी धूप में भी, बहुत कम समय होने के बावजूद भी हर एक घर जाने की कोशिश किया, आपका चरण छूने की कोशिश किया, आपका आशीर्वाद लेने की कोशिश किया। तो आप सब अपना लाज बचाइएगा, हमें आशीर्वाद दीजिएगा, और इस बार हॉर्न छाप में मोहर लगा के जनमत पार्टी को विजय जरूर दिलाइएगा। और यह भी एक देखने की बात है कि जो आदमी जनता में कभी जाता भी नहीं हो, जो हाथ जोड़ने भी नहीं सीखा हो, इतना अहंकार से भरा पड़ा हो, जो खाली सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतर कर सभा कर लिया और चले गए, वो पार्टी और वो उम्मीदवार कभी भी जनता की सेवा नहीं कर सकता है। यह बात भी आप सब गांठ बांध के रख लीजिए। इसीलिए जो आपको घर घर जाके चरण स्पर्श किया, नमस्कार किया, आपका आशीर्वाद लिया, आपके दुख सुख में साथ रहे, उसी उम्मीदवार को जिताइए, उसी हॉर्न छाप जनमत पार्टी को जिताइए। मैं यही आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ।